ये हुआ था, तो लिहाजा कोई हम ऐसे बंदे की बात करो जिससे कुछ आवाम को फायदा हो। अच्छा बताएंगे, अभी जैसे इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, आपकी क़यादत फिर गिरफ्तार होना शुरू हो गई है, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं और प्लान है कि आपके उम्मीदवार भी उठाए जाएं, फिर क्या लाहेअमल होगा? जिस तरह मेरे भाई पंजोता साहब ने आपको बताया, ये जो कन्वेंशन का इनेकाद है ये पहली कड़ी है हमारे बाहर निकलने की। हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, कोई मजाक नहीं है कि हर वक्त आप हमें मारें, हर वक्त आप हमारे लोगों को उठाएं। अब ये सिलसिला थम जाना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ये बड़ी बड़ी अदालतों में जो मुंसिफ बैठे हुए हैं, इनको भी जो है ये नज़र आना चाहिए कि पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। अगर ये हमारे वर्कर्स पे या लीडर्स पे या कैंडिडेट्स पे कोई क्रैक डाउन करते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं, तो हमने मुतबादिल प्लान बनाए हुए हैं। जब इलेक्शन आएंगे इससे बहुत पहले कि हम आवाम के पास होंगे, आवाम के सामने होंगे, हमारे जलसे भी होंगे, हमारी कैंपेन भी होंगी, और हम ये इंश्योर करेंगे आवाम की ताकत के बलबूते पर। और साहब, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, दूसरी तरफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पर भी इस वक्त जुल्म की एक दास्तान सामने आई है फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के सूरत में। तो जुल्म तो फिर दोनों जमातों पर हो रहा है। जी, फवाद चौधरी साहब का तो मैंने ये सुना है कि वो गो की हालत में है, उसकी वो जो कंफ्यूजन है उसको ख़त्म कराने के लिए गिरफ्तार किया गया है। अच्छा मरवत साहब, आपके जो साथी वकील हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो ऐलान कर चुके हैं कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। क्या आप इलेक्शन लड़ेंगे इस मरतबा? जी, मैंने तो पहले भी कई दफ़ा कहा हुआ है, आज फिर कह देता हूँ कि हम तो खान साहब के वो आबरू की जुम्बश की तरफ देखेंगे। क्या वो हुक्म फरमाते हैं हम हाजिर हैं। अगर वो चाहते हैं आप इलेक्शन लड़ें, इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। सर, कल मानसेरा में जलसा था लेकिन वो भी पुलिस ने नहीं होने दी, दूसरे वाले से क्या कहेंगे? ये केपी के लोगों से मेरी ये सवाल बड़ा अच्छा है। मानसेरा में जलसा था, सोफे उठा के ले गए, सारे शहर के एंट्री पॉइंट्स पे पुलिस के नाके थे। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, मेरी ये गुजारिश सुन लो, ये 400, 500 या 1000 की तादाद में जमा होंगे तो आपका यही असर होगा। जिस जिले में जाएंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले तो इंशाल्लाह पश्तो में हम या उर्दू में जो भी खिता होगा वहाँ पे हम उनको पैगाम देंगे। हम आपके मेहमान बन के आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहमान जो हैं वो वहाँ पे पुलिस के हाथों रुसवा या जलील हो, आप 10-10 लाख आबादी छोटे छोटे अजला की है, उसमें 20-30 हज़ार जमा होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सब ने जो है ये सोच के निकलना है कि लाठी भी पड़ सकती है, टीयर गैस भी हो सकती है, फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन अब ये वक्त है कि हमने डट जाना है। हमने अपने हकूक जो कानून हमें देता है, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इसके बावजूद अब आईजी केपी के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट की पिटीशन आज दायर हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो भी सरकारी अफसरान अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे या वो अपने वर्दी को या अपने ज़ोर या ताकत को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, वो ये सब सुन लें कि आइंदा हम 500 और 1000 की तादाद में नहीं आएंगे। अनकरीब एक बात और बता दूं, बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रही है। 2-3 दिन के अंदर एक बड़ी शख्सियत जो है यहाँ इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, 2-3 हमने उनको जलसे दे दिए जो नए लोग आ रहे हैं और बड़े ही वेल नोन पॉलिटिशियंस हैं पाकिस्तानी सियासत में उनका, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में उनकी बड़ी कदर मंजिलत हैं। तो लिहाजा अब आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों में जोक दर जोक लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी होंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। और अगर इस तरह ये जो मानसेरा में हुआ है, अब जब हम जिस कन्वेंशन में जाएंगे, हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर जहाँ पे अफरीदी रहते हैं, खटक रहते हैं, मरवत रहते हैं, बलोच रहते हैं, या बेठानी या बनोची रहते हैं, शिनवारी रहते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो जो है वो कौम हमें छोड़ दें किसी के आसरे पे, और या फिर सब ने हमारे साथ मिल के बैठने कन्वेंशन हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में करेंगे, न कोई हम रोड ब्लॉक करेंगे, न कोई हम गिराव जलाव करेंगे। तो लिहाजा प्राइवेट प्रॉपर्टीज में हमें बैठना, अगर इस पे किसी का मूड खराब होता है, और मूड खराब होगा उसी शख्स का जिसने मुझ पे पर्चा कराया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तस्दीक होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं, अफनानुल्लाह पे पर्चा हो गया है,
IG इस्लामाबाद जिसने पर्चा किया है सब पे मैंने खुद जो है जवाबी कार्रवाई की है और इस पर्चे कराने वालों पे भी करूँगा और जो भी शख्सियत होगा, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप 2 लकीरें पर्चे की लिख दें और फिर तकालीफ बना दें। इंशाल्लाह ये पर्चा और ये तमाम पर्चे जिन्होंने दर्ज किए हैं सबको मैं दावत देता हूं कि अब इनको साबित भी करो। नहीं साबित करोगे तो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के तहत मैं हर एक केस के अर्जाने वसूल करूंगा। अच्छा सर, बताइएगा कि रात को एक बड़ी स्टेटमेंट आई है जो कि परवेज खटक की जानिब से आई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन में अगर हिम्मत है ना तो मेरे हल्के में आके इलेक्शन लड़ के दिखाए। उसके मैं इलेक्शन जी वहाँ पे देखिए ये इस तरह के चैलेंजेस मुनासिब बात नहीं है। और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 8 फरवरी को आने दें, इंशाल्लाह बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके सामने आश्कारा होंगे। आगे कोई सवाल? केपी कन्वेंशन आप खुद लीड करोगे? जी इंशाल्लाह तमाम कन्वेंशन में खुद लीड करना चाहता हूँ। खान के यही डायरेक्शन है और अली अमीन खान के साथ बात हुई, थोड़ा सा मॉडस ऑपरेंडी जो है हमने डिटरमिन करना है और इसके बाद जो है सिर्फ मैं नहीं हूँगा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो क़यादत भी मेरे साथ होगी। MNA सेनेटर या MPs जो कि बाहर हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। थैंक यू। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी होंगे और प्रोग्राम भी करेंगे। और अगर इस तरह ये जो मानसेरा में हुआ है, अब जब हम जिस कन्वेंशन में जाएंगे हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर जहाँ पे अफरीदी रहते हैं, खटक रहते हैं, मरवत रहते हैं, बलोच रहते हैं या बेठानी या बनोची रहते हैं, शिनवारी रहते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी है। फिर वो जो है वो कौम हमें छोड़ दें किसी के आसरे पे, और या फिर सब ने हमारे साथ मिल के बैठने कन्वेंशन हम अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज में करेंगे। न कोई हम रोड ब्लॉक करेंगे, न कोई हम घेराव जलाव करेंगे। तो लिहाजा प्राइवेट प्रॉपर्टीज में हमें बैठना, अगर इस पे किसी का मूड खराब होता है और मूड खराब होगा उसी शख्स का जिसने मुझ पे पर्चा कराया है, तो मेरा ख्याल है कि इसकी तस्दीक होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको बता दूं अफनानुल्लाह पे पर्चा हो गया है। IG इस्लामाबाद जिसने पर्चा किया है सब पे मैंने खुद जो है जवाबी कार्रवाई की है और इस पर्चे कराने वालों पे भी करूँगा और जो भी शख्सियत होगा, क्योंकि ये किसी का हक नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप 2 लकीरें पर्चे की लिख दें और फिर तकालीफ बना दें। इंशाल्लाह ये पर्चा और ये तमाम पर्चे जिन्होंने दर्ज किए हैं सबको मैं दावत देता हूं कि अब इनको साबित भी करो। नहीं साबित